कुछ भी हो जाए। चालू करें। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, लगातार आप सभी के सामने वीडियो के ऊपर वीडियो हम लेकर चले आते हैं। जैसे कि आप देखते चले जाते हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में काफी हमारे वीडियो बनते हैं और लगातार हमारे विरोधी और जलन करने वाले लोग भी बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर लगभग 1,05,000 से ज्यादा होने जा रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि लोग इसलिए जुड़ते हैं कि कुछ अच्छा समाचार उनको लगता है तो जरूर जुड़ते हैं। आखिर मैं उन सभी को अपनी मर्जी से या फिर उनकी मर्जी से मैं नहीं बुलाया, बल्कि परमेश्वर उन्हें लेकर आया है। कभी वो जाएंगे कभी नहीं जाएंगे हमें पता नहीं, लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अच्छा समाचार देता हो तो उसके साथ लोग लगातार जुड़ते चले जाते हैं, जैसे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। जलन करने वाले का भी धन्यवाद, जो हमारा जलन करते हैं, विरोध करते हैं, उन सभी का धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे कुछ दोस्त यार हैं, उन जलन करने वालों को और उन विरोधियों को जवाब देते चले जाएंगे। आखिर लोग हमारा इंतजार करते हैं कि आशीष राजकुमार हमारे वीडियो का जवाब कब देंगे। हमने कह रखा है हमारे साथियों को कि उन विरोधियों को जवाब दे दीजिएगा। हम किसी और काम के ऊपर लगे हुए हैं, तब तक हम किसी हमारे फॉलोअर्स या फिर हमारे मित्र गणों को कह देते हैं कि हमारे दुश्मनों के साथ टक्कर लड़ लीजिएगा ताकि उनको जवाब मिल जाए। आइए हम कुछ बातें करेंगे। जैसे कि एक जगह का वीडियो मेरे पास पहुंचा, जैसे स्कूल में धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ बातें छेड़ी गई हैं। वहां पर मिलिट्री वाले भी और पुलिस वाले भी हाजिर हैं। आखिर कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को धर्म परिवर्तन के बारे में शिक्षा दी जाती है स्कूल के अंदर। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को कोई भी प्रकार की शिक्षा देते हैं तो आप लोगों को क्या लेना देना। उन विरोधियों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर उस स्कूल में एडमिशन पाया है तो उनको आप दूर कीजिएगा। स्कूल में तो जो सिखाया जाएगा, यानी कि जिस ईश्वर को लोग मानते हैं उस ईश्वर की प्यारी बातें भी बताई जाती हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बोल और चालों से इंसान पहचाना जाता है कि वो कौन से ईश्वर के साथ अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाता चला जाता है। आइए मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, उससे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि सच में क्या हो रहा है जनता में। ठीक है, आइए देखते हैं उस वीडियो को। पूर्व में भी आपको और आपसे पहले जो थे उनको भी अवगत करा चुके हैं। धर्मांतरण का लगातार वहाँ विषय आ रहा है, लगातार जोरों से। होली किंगडम स्कूल हो चाहे होली क्रॉस स्कूल हो, बच्चों को धर्मांतरण के लिए लगातार बोला जा रहा है कि आप फीस के नाम पे होगी, आप फीस नहीं दे पा रहे। पहले तो फ्री में एडमिशन लेते हैं, आपका 3 बच्चा है, 2 बच्चों को फीस देंगे, तीसरा बच्चे का फीस आपको फ्री कर दिया जाए। 1-2 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद बोला जाता है आप तीनों बच्चों का फीस दें। फिर बोला जाता है अगर आप फीस नहीं देते तो आपके बच्चों को पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये मामला उसी विषय में है कि अभी 3 बच्चों का 1 साल पूरा खराब हो गया। उनके माता पिता भी हमारे पास आए हुए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी 28/4/2025 को इसके विषय में एक लेटर दिया था, पर उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इस पर कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, और हम इसी विषय में आए मैडम। ऐसे स्कूल जहाँ धर्मांतरण के लिए बच्चों को लगातार बोला जाता है, ऐसे स्कूल को बैन कर देना चाहिए, ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द करनी चाहिए और जो वहाँ के थॉमस प्रिंसिपल है उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। यही मांग है हमारी, और ये मांग जब तक यहाँ पूरा नहीं होता हम यहाँ से उठने वाले नहीं। एकदम परफेक्ट मैं बता रहा हूँ मैडम, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम यही पर नहीं दे रहे। और लोग हैं, इससे पुराना मामला है, उन तक अभी नहीं पहुंचा है, जेल भी जा चुके हैं जो प्रिंसिपल है वहाँ के, और उस स्कूल के बारे में कई बार कलेक्टर के पास पूर्ववर्ती लेटर थे, उनके पास इसके विषय में विषय भी आ गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये विषय ऐसा है, अभी हमारे कार्यालय में तो इसके पहले कोई आया नहीं है।
आप नहीं थे तो नहीं आए, नहीं मैं तो हूँ 2 साल से। 2 साल पहले नहीं आए होंगे, तो पुराना मामला है। होली क्लास का मामला लेके आए थे धर्मांतरण वाले, जब हम ही आओ तभी शासन प्रशासन जागी का नहीं धर्मांतरण वो बात नहीं है, जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक कैसे होगा। नहीं हम बता चुके हैं, प्रशासन बाकी चीज के स्वतः संज्ञान ले लेते, लेकिन इसका मामला नहीं जांच का जाना। विषय है, जब तक जांच नहीं होगी इसमें कोई कार्रवाई तो पूर्ववर्ती में जांच कैसे नहीं हुई? आज बताने के लिए आए हैं मैडम, बताने के लिए आए, बताओ। पूर्ववर्ती में जांच कैसे नहीं हुआ? जो पूर्ववर्ती नहीं क्या तो था? पूर्व वाला कौन सा आप बता दीजिए मुझे, कौन सा है जो उसका जांच? होली क्लास वाला। नहीं नहीं किसी ने आप ही को किया था, हम ही लोग है ना? तो कब दिया था वो डेट बता दीजिए, हम ढूंढ अब वो लेंगे। डेट खोजेंगे फिर आपको बताएंगे। आप आप 2 साल बोलेंगे तो ठीक है, ये मामला दिल्ली है, अगर ये सत्य निकलता है तो आप लेंगे। नहीं पहले बात तो सत्य कैसे निकलेगा? उसको माता पिता है, वो बच्चे हैं, वो बताएंगे तभी तो सत्य होगा ना। उनके कहने से सच नहीं होगा, जांच होगी, अधिकारी जांच करेंगे, बयान होगा, साक्ष्य होगा, उसके बाद ही जो भी डिसाइड होगा। फिर छूट जाएंगे वैसे में। सिस्टम तो यही है ना। सिस्टम तो पूरा खराब है, सिस्टम बदलना पड़ेगा इसमें। मैडम ऐसा एक बार कोई विषय नहीं है स्कूल का, इससे पूर्व में भी वो जेल जा चुका है। तो भाई ऐसे स्कूल को यदि आप श्रेय देते जाएंगे इस प्रकार से, उनका हौसला बुलंद होते जाएगा। सीधा आपको रद्द करना चाहिए, क्योंकि एक मामला तो है रद्द नहीं। करने की प्रक्रिया होगी ना। अरे तो भाई प्रक्रिया ऐसा एक नहीं है ना मामले, इससे लगातार बच्चे उसके बारे में अगर शिकायत मिल रहा है तो उसको उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है, लगातार अगर मिल रहा आप अभी लेके आए हैं ना, या फिर आप दे रहे हैं क्या, ये बताइए। है। मैं दूंगा, ये इसका समय बताइए आप, जांच में क्या पाएगा इसका हमको कब मिलेगा? अल्टीमेट कितने दिन में क्या करा? मतलब मान्यता नहीं, इसके ऊपर जवाब कब आएगा? हमको जवाब कब कार्रवाई, कब तक कार्रवाई हो जाएगी? जांच हुई हो सही, अगर तुम सही रही तब अगर मान्यता। और अभी नया सत्र चालू होने वाला है मैडम, तब तक पूरा स्कूल बैन रहेगा, कोई एडमिशन उसमें ओपन नहीं होगा, तब तक स्कूल सील रहेगा। डायरेक्टर और प्रिंसिपल किस पर कार्यवाही होगी? हाँ, जांच होते तक स्कूल पूरा सील रहेगा। देखिए इसमें आपने लिखा है कि धर्मांतरण का विषय सामने आया है, कोई स्पेसिफिक केस इसमें मेंशन नहीं है, ठीक नहीं है? उसके ज्ञापन की एक कॉपी दे देते हैं जो पुराना मामला है, ठीक है, पुलिस अधीक्षक को दिया गया है, आपको भी, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं जितना मुझे लग उसको रहा है। उसको हम रखेंगे। इसमें अगर आप किसी का नाम का उल्लेख नहीं होगा, जिसके साथ घटित हुआ है वो नहीं इसमें होगा। ये क्या है मैडम, संज्ञानात्मक है, एक बच्चे का विषय नहीं, हजारों बच्चे का है। बाकी वो मैं क्या कापी कह जो रही दिए हैं हूँ, पूर्ण, जब आप जांच वो आपको करने दे रहे हैं। होली क्लास में यहाँ से आंध्र प्रदेश में ले जाके धर्मांतरण करवाई थी मैडम, वही कलेक्ट्रेट कार्यालय में वही कार्य करते हैं। हम आज ज्ञापन दे रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोई नेता आज सवाल नहीं नहीं करेगा। इसमें अगर आप समय पूछ रहे हैं मुझसे, तो इसमें किसी का नाम नहीं है। नाम दे रहे हैं। नहीं नाम इसलिए नहीं दिया मैडम, इसमें नाम इसलिए नहीं दिए, एक बच्चे उनके भी बच्चे का विषय नहीं है या उनके परिवार का विषय नहीं है, इसमें बहुत सारा विषय है। इसमें जांच करोगे, अगर उस स्कूल के बच्चों के पालकों को पूछोगे तो बहुत सारा विषय सामने आपके सामने आ जाए, इसलिए इसमें नाम मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो सारे पालकों से पूछना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा, ठीक है? तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता पाऊंगी। हाँ, ये मैं आपको कह सकती हूँ, आज आपने आवेदन दिया, इसमें हम जांच दल गठित कर देंगे। कितने दिन में इसका जांच दल तो कल गठित हो जाएगा, पर उसमें कितना समय लगेगा इसका मैं कोई आश्वासन आपको लेकिन जांच होने तक आपसे एक निवेदन है, स्कूल बैन रहेगा। नहीं एडमिशन भी नहीं होना चाहिए। वो मैं नहीं, जब तक जांच नहीं होगी मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी जब बयान कर रहे हैं कोई चीज तो जांच कैसे होगा? नियम में जो होगा वही है, ठीक है? जांच कैसे होगा? तो जांच के लिए गठित हो जाएगी, लेकिन मैं समय आपको नहीं बताऊंगी। समय आप नहीं बता रहे हैं, उसमें कैसे करें? इससे पहले हम लोग देखो आप भी इससे पहले ज्ञापन लेने आए थे, हमारे पास थे, ज्ञापन का कॉपी भी मेरे पास होगा, मोबाइल में होगा, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। पुराना ज्ञापन वाला मेरे पास कोई नहीं, धर्मांतरण वाला विषय नहीं है, बच्चों का विषय है, कॉलेज का विषय है, स्कूल का विषय है, उसके बारे में आपके पास आया है कि नहीं? वो जो प्रक्रिया एक भी ज्ञापन का ऐसा बता दो जिसका जवाब हमको आपने दिया हो। कॉलेज के छोड़ो, एक भी ज्ञापन का ऐसा बता दो जिसका जवाब हमारे पास आया होगा हमारे कार्यालय में। इसमें स्पेशल मेंशन कर दिया जाता है, यहाँ हमारे कार्यालय है, इस नंबर पे आपको कर देना है। कभी आया है क्या बताओ? आया होगा, एक बार भी आया नहीं। एक बार भी नहीं आया। मैं एक बार बाहर आपको भी कंफर्म नहीं है। अरे वो छोड़ा, एक बार भी आया होगा तो मैं हार मान जब लूंगा। तक मुझे वो पता नहीं स्पेसिफिक आप बताएंगे तो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगी पीबीआई के। मैं एक बार भी नहीं आया। आप जनरलाइज स्टेटमेंट कार्यालय पीजी कॉलेज के सामने उसमें लिखाया भी है, कार्यालय में छोड़ दिया गया है, कुछ चीज का जवाब नहीं मिलता और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरा करप्ट प्रशासन है,
हम लोग आपके हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि बच्चों का विषय है, इस पे हम लोग मैं आपको खेल कह रही नहीं हूँ, सकते। शासन प्रशासन सब इसमें मिले हुए हैं, उन तक भी पैसा इसका पहुंचता है। ये आरोप ये आरोप लगा रहे हैं, भाई इसमें जांच कराना है क्या? आरोपी को जेल भेजना है, सब करना है। ठीक है, चलो क्या बोलिए। जांच दल में लेकिन बच्चे भी रहेंगे, ये भी आपकी हाँ, जांच दल में, लेकिन हमारे उस कमेटी में हमारे भी प्रमुख को आपको रखना पड़ेगा, लेकिन जांच के प्रक्रिया जैसे फिर मैडम वही बात, उस कमेटी में हमारे लोग भी रहेंगे। जो नियम में होगा वो होगा। आइए, तो वही विषय हो गया ना, नीपापोती हो गया, नीपापोती वाले हो गए। सागर भाई, वो फिर रद्दी में नहीं होगा, फिर 4 महीने रद्दी में डाल आगे एक बार आ पहली बात बताना चाहूंगा, इनसे मैं कभी डायरेक्ट नहीं मिला। कोई बात नहीं, हाँ, इनडायरेक्ट भी कभी नहीं मिला। कोई बात कल मेरे को फोन आया, इस विषय में जानकारी हुई, तब मैं आज यहाँ आया हूँ। आप इनसे विषय नहीं कुछ भी, बाकी विषय इनके बच्चे के भविष्य का है। नहीं बताइए। मेरे मैम 3 बच्चे स्कूल में होली इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं। एक बच्चे की फीस उनके दादाजी देते हैं और दूसरा बच्चा मेरा पहले अशोका में पढ़ता था। तो थॉमस सर ने मेरे को कहा था कि आप एक काम करिए, उस बच्चे को भी हमारे स्कूल में एडमिशन कर दीजिए, आपकी लड़की की पढ़ाई हम फ्री कर देंगे। तो उस बेस में मैं मैम फ्री में पढ़ाई है, तो मैं बच्ची का दोनों बच्चों का एडमिशन वहाँ पर कर दिया। 1 साल तक ठीक ठाक रहा। उसके बाद फिर दूसरे साल में बोलते हैं कि आपको लड़की का भी फीस देना पड़ेगा। मैं बोला सर आपने तो फ्री कहा था, इसकी बेस में मैं अपना एडमिशन कराया था। तो बोले नहीं अब ऐसा नहीं होगा, बोले आपको दोनों का फीस बढ़ाना। मैं बोला मैडम सर मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, रोज़ाना 300-400 रुपये कमाता हूँ, तो इतना फीस कहाँ से 2 बच्चों का। तो उसके बाद भी मैडम उन्होंने नहीं माना और 2024-25 के सत्र में बच्चों को 1 साल तक स्कूल भी नहीं आने दिया, ना एग्ज़ाम में बैठने दिया। और एक साथ बच्चे कहाँ घड़ी में टिकट था, तो अब इसका भरपाई कौन करेगा? कितनी तो आप अलग से आवेदन दे रहे हैं या इसी में शामिल हैं? तो सुनिए ना, कानूनन रूप से यदि वो लेटर में मेंशन नहीं है, लेकिन अभी स्वयं प्रार्थी खड़ा है, इसके मौखिक उसके शब्दों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए तत्कालिक। इसमें आपका क्या जवाब है भाई? प्रार्थी यहाँ खड़ा हुआ है, पीड़ित। इसका साक्ष्य ले लेंगे, उन्होंने सामने आके बोला। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। आज ले ये ज्ञापन दे दीजिए। दे देगा जो ठीक है इनके, लेकिन एक चीज है, कोई चीज पे ठीक है, आप आ जाइए। करा देंगे। नाम और फोन नंबर। एक चीज है मैडम, इसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। आपको मौके की इन्होंने बोल दिया, बाकी कोई अगर इसके ऊपर कोई दबाव बनाया जाता है, उसकी सुरक्षा की जवाबदारी आपकी रहेगी भैया। इस विषय में फोटो लेने अलग विषय, एकदम सही बात बता रहा हूँ। भैया ने बताया, बहुत अच्छा विषय बताया है कि इनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। बहुत वो लोग निश्चित में उतर जाते हैं, ऐसा भी विषय है एकदम। तो इनके ऊपर कुछ भी कर आप सकते अपना हैं। नंबर नोट करा दीजिए, यहाँ का नंबर आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा आपको आ जाइए। यदि आज विषम कार्रवाई नहीं हुई ना, तो आगे चल के न जाने कब को बच्चों पर ये सब अल्टीमेट है 20 दिन का, अल्टीमेट दे रहा है मैडम को 20 दिन का। 20 दिन का देंगे, जांच कमेटी बैठी। अगर 20 दिन के अंदर ये कार्रवाई इस पर गई होती, जांच कमेटी बैठे ना बैठे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? कोई मतलब नहीं है। 20 दिन का अल्टीमेट है, 20 दिन के बाद इसवा दिन हमारा होगा और होली किंगडम स्कूल में जाकर उपद्रव मचाएंगे। हम दिखाएंगे हिंदू का ताकत क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो को आपने देखा, इसमें खिंचातानी चल रही है। कुछ लोग हैं पीले कपड़े वाले जो आतंकवादी फैला रहे हैं। मैं इन सभी को ये कहना चाहता हूं कि आतंकवादी अगर बनने का इतना ही शौक है आप लोगों को, तो भारत के लोगों के ऊपर ही क्यों हमला करते हो? पाकिस्तानी लोगों ने जो भारत के लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनके पास जाओ। आपके पास अगर ऐसी भावनाएं जो लोगों के धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन उठाने का, तो लोगों को मार दिया जा रहा है। धर्म की बात तो अलग है, लेकिन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। क्या उनके बचाव के लिए या फिर और कुछ सुरक्षा के लिए या फिर भारत की ओर से कुछ संदेशा पहुंचाना चाहते हैं? आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म की बात, अगर लोग किसी भी धर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो अपने जीवन को बनाने के लिए वहां पर कन्वर्ट होते हैं या फिर वहां पर जाते हैं। खासियत बात यह है, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।
आप लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, इसमें कोई फायदा आपका नहीं है। आपको चाहे जिस भी धर्म में आपको प्रवेश होना है, चाहे किसी में से भी निकलना है, वो आपकी मर्जी है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम आपके मालिक नहीं बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, भारत देश के अंदर काफ़ी ऐसे धर्म नाम के क्या बोलना चाहिए ठेका लोगों ने बनाए रखे हैं और वहां पर लोग जाते हैं। हालांकि कुछ कुछ जगह धार्मिक स्थान की स्थापना की गई है और वहां पर लोग अपनी जिंदगी को बनाने के लिए लगातार बढ़ते चले जाते हैं। किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी पास्टर रेवरेंड बिशप के पास जाते हैं आत्मिक सलाह लेने के लिए, और जीवन को किस रास्ते पर और किस मोड़ पर ले जाना है, ये सेवक सेविका से लोग मार्गदर्शन लेने के लिए जाते हैं। तो वहां पर क्या गलत बात हुई? बिल्कुल नहीं। हालांकि समझ लीजिए आपका बच्चा शिक्षित नहीं है तो आप अच्छी स्कूल को ढूंढोगे और खोजोगे जहां पर अच्छा पढ़ाया जाएगा, वहां पर अपने बच्चों को आप एडमिशन देंगे। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह समाज के स्कूलों में अच्छा ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन भी दिए जाते हैं। वहां पर धर्म परिवर्तन के लिए बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि यीशु मसीह की प्यारी प्यारी बातें और जो सही मार्गदर्शन वाली बातें हैं वो वहां पर छेड़ी जाती हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन नहीं होता, हालांकि जो बदलना चाहता है उसमें भी कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, वो बदल सकता सो इच्छा के साथ, क्योंकि संविधान में लिखा गया कोई भी 18 वर्ष के बाद में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, किसी के ऊपर भी श्रद्धा अपनी रख सकता है और 18 साल के बाद किसी भी क्या बोलना चाहिए जाति धर्म वाले लोगों के साथ अपना विवाह कर सकते हैं। उसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता। आइए मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा गया है। उसमें कहा गया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन कहता है? दाऊद राजा कहता है। वो इसलिए कहता है कि वो परमेश्वर को यहोवा को जान चुका, जांच चुका है। उसके बाद में कहता है कि हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो इसलिए कहता है कि उसको कोई घटी नहीं हो रही है। उसने जान चुका है कि वो सच में यहोवा परमेश्वर उसका रक्षक और उसका पालन करता और रक्षा करता है, इसलिए वो बोलता है। आज हम भी बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षक है, हमारी जरूरतमंद की बातें सारी पूरी करता है और हमारे दोस्त यारों को सुख और शांति देता है हमारी प्रार्थना के द्वारा। काफी लोगों को हमारे वीडियो से जलन होता है। धन्यवाद, आपके अंदर से जलन निकालने के लिए हम वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते चले जाते हैं। जलन करने वाली दुष्ट आत्मा कई लोगों के अंदर छाई हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है तो लोगों के अंदर जलन करने वाली दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती है। हालांकि संसार भर में काफी ऐसे सेवक सेविका बन चुके, तैयार हो चुके हैं दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, तो उनके ऊपर आप फोन करके बुलाइए और या फिर उनसे प्रार्थना करवाइए ताकि उनकी दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाए। ठीक है, तो परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के वरदान हर किसी को दिया गया है, अलग अलग प्रकार के वरदान। जैसे कि मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, हालांकि हम प्रार्थना भी करते हैं लोगों के लिए, लेकिन आप लोग हमारे ऊपर फोन ना करें प्रार्थना के लिए। कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे ग्रुप के अंदर शेयर कर सकें, ताकि वो लोग सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ हम भी प्रार्थना करते चले जाएंगे। हालांकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन के नाम पर जगह जगह विरोध के ऊपर विरोध होता चला जा रहा, लेकिन सेवक सेविका को भी जेल के अंदर कैद किया जा रहा, झूठे आरोप के अंदर भी। सच्चे आरोप लगाने के लिए कोई भी प्रकार के ऑप्शन इनको मिल नहीं पा रहा, इसकी वजह से झूठे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सेवक सेविका हिम्मत के साथ सजा भी काट रहे हैं, उनका भी हम धन्यवादी हैं। साथ ही साथ उन सभी के परिवारों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप खुशी मंगल के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हिम्मत भी रखिए, आगे बढ़ते जाइए। अगला वचन पढ़ूंगा, शायद हो सकता है हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। हाँ, आगे हम पढ़ना चाहेंगे दूसरा वचन, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। और तीसरा वचन, वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर अगुवाई करता है।
कौन से मार्ग पर? धर्म के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, भलाई के मार्ग पर, सुधार के मार्ग पर, है ना, लड़ाई झगड़ा से दूर करता है यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा। हरी हरी चराइयों का मतलब है अच्छी अच्छी बातें, सच्ची बातें, धार्मिक बातें, धार्मिक कार्य, उसे कहते हैं हरी हरी बात। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हरी हरी चराई, मैं ये नहीं बोल रहा कि गाय को घास डालते हैं, बकरी को घास डालते, वो घासों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस परमेश्वर की बातें और धार्मिकता बातों के विषय में मैं बात सामने ला रहा हूं। हालांकि आप संसारिक घासों के विषय में मत सोचना। ऐसे अगर सोचोगे तो आपका दिमाग की हालत आत्मिक नहीं बल्कि संसारिक है, जो भैंस के समान है। जैसे कि भैंस के सामने जितना भी घास डालते रहो वो घास खाती चली जाती है, आलस आने के कारण वो बैठ जाती है। समझ में आता कि नहीं? वैसे आप लोग भी ऐसे आलसू ना बने। आइए आगे जाते हैं, उसके बाद में हम समाप्ति की ओर जाएंगे एक वचन पढ़कर। हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार में, यानी कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, है ना, तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे सताने वालों के लिए, यानी कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा कि तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, यहाँ बोलता है दाऊद राजा की घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूं। दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, विरोध आए, चाहे जो प्रॉब्लम आए, तो भी उसमें होकर चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ आगे भी यह लिखा कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, ऐसे दाऊद राजा कहता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी जाते जाते, जितने भी सेवक सेविका भारत देश के अंदर या विदेश के अंदर आपके ऊपर विरोध होगा, मारठोक होगा, केस होगा, झूठा बोल कर आपको फंसाया जाएगा, तो आप टेंशन मत लेना, आप खुशी मनाना। यह आपके ऊपर सोटी और लाठी पड़ रही है ताकि उसको आप सहन कर सकें, ताकि उसमें आप विजेता प्राप्त कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन करें। और बस इतना ही, दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।